हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 40 साइज़ के पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए ये हमने कपड़ा लिया है और ये जो कपड़ा है ये सूट से निकला हुआ कपड़ा है। इसी से मैं आज आपको पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। और अब हम बताते हैं इसका मेजरमेंट। तो इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है हमें 38 इंच यानी कि 38 इंच। और इसकी जो कमर है वो है 30 इंच। और इसका जो हिप साइज़ है वो है 36 इंच। और उसमें हम 4 इंच की लूजिंग दे देंगे तो हो जाएगा 40 इंच यानी कि 40 इंच। और इसकी जो मोहरी रखनी है वो रखनी है 12 इंच। तो चलिए इसी मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें जो ऊपर की बेल्ट रखनी है 2 इंच की रखनी है, तो 2 इंच हम ऊपर निकाल देंगे बेल्ट के लिए। और इसके बाद हम आधा इंच और निकालेंगे जो हम बेल्ट जोड़ने के लिए मार्जिन लेंगे। तो 2.5 इंच ऊपर निकालते हुए हमने यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरह से हम इस निशान को लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये तो हो गया इसकी लंबाई का निशान। अब इसके बाद जो मोहरी फोल्डिंग के लिए हम मार्जिन लेते हैं, यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ा लिया है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब ऊपर की साइड में हमें निशान लगाना है यहाँ पे इसकी कमर का। तो देखिए जो कमर का साइज होता है उस नाप की हमें यहाँ पे बेल्ट लगानी है। और अभी जो हम लेंगे वो लेंगे हम हिप साइज का। तो 36 इंच का हिप था, उसमें हमने 4 इंच की लूजिंग दी थी, तो हो गया 40 इंच। तो 40 का यहाँ पे हमें 1/4 लेना है, तो यहाँ पे आएगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया और 10 इंच हम नीचे भी ले लेंगे। तो नीचे की साइड में भी हम 10 इंच पे ही निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें यहीं से इस तरह से सीधा कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो इसका आसन है यहाँ पे हम 1.5 इंच और बढ़ा के लेंगे। अगर जो आपका और भी ज़्यादा हैवी साइज है तो यहाँ पे आप 2 इंच बढ़ा के लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है ये 11.5 इंच आया है। 11.5 इंच पे हम नीचे की साइड में भी निशान लगा लेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये इंची टेप है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसका जो सेंटर है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बराबर से फोल्ड करके रखा और सेंटर में हमने एक निशान लगा लिया। और यहाँ पे भी हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने ये सेंटर निकाल लिया है। और यहाँ पे ये जो निशान है इस निशान को हम यहाँ से सीधा भी कर लेंगे। इस तरह से इसको हमें सीधा भी कर लेना है। अब इसके बाद देखिए जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया है इस निशान को हमें ऊपर तक सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से रखेंगे और इसको हम ऊपर तक सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो हमारी जो मोहरी थी वो 12 इंच थी, तो इसमें हम एक साइड में लेंगे 6 इंच। तो जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ करी है उससे हमें दोनों साइड में 3-3 इंच ले लेना है, तो ये 6 इंच की मोहरी निकल आएगी। अब इसके बाद हमने ये जो हमारी सेब पट्टी होती है इसको लिया है और इसको हमें ऊपर का जो हमने आसन का निशान लगाया था उस लाइन से इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब दूसरी साइड में हम दूसरी तरफ को इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन भी ले लिया है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम आसन का शेप दे देंगे। तो देखिए जो हमारा आसन है उसका शेप हमें बहुत ही ज़्यादा गोलाई में नहीं देना है, इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए इसका शेप देना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में हम आगे का जो हमारा पार्ट होता है वहाँ पे हम एक प्लेट डाल लेंगे 1.5 इंच की। और इसकी जो हम नीचे तक गहराई रखेंगे वो 5 इंच की रखेंगे। इस तरह से हमें हमारा जो आगे का पार्ट होता है उसमें हमें दोनों पार्ट में 1.5 इंच की ये प्लेट डाल लेनी है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। और अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम हटाते हैं और बाकी ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम ऐसे ही फिर से फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से हमें इसको अच्छे से फिर से फोल्ड करके रखना है। और बैक पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा काटते हैं तो थोड़ा सा हमने बढ़ा के इसको इस तरह से फोल्ड किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम पहले 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे नीचे की साइड में। इस तरह से हमने 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमने निशान सीधा कर लिया है। अब ये जो निशान है इस निशान के नीचे से हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसको लेना है और नीचे से इसको इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से रख लेना है। जो हमने 3 इंच ऊपर बढ़ा के लिया है वो हमें बैक पार्ट बढ़ा के लेना है, इसलिए हमने ऊपर की साइड में 3 इंच छोड़ दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम 2 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। 2 इंच हमें बैक पार्ट बढ़ा के कट करना है और जो हमारा आसन है यहाँ पे भी हमें 2 इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाए हैं और इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मिलाते हुए इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है और इसके बाद जो हमारा आसन का शेप है यहाँ पे भी इसी बराबर में हमें अच्छे से आसन का शेप दे देना है। तो ये मैंने बैक पार्ट में भी आसन का शेप दे दिया है और नीचे की साइड में भी हमें 2 इंच बढ़ा के ही लेना है। तो नीचे की साइड में भी हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे और जो हमारी ये शेप पट्टी है इसकी मदद से हम यहाँ पे इस तरह से निशान बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे भी 2 इंच बढ़ा के ले लेना है। तो ये हमने नीचे की साइड में भी 2 इंच बढ़ा के निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ऊपर की साइड में जो हमने 3 इंच बढ़ा के लिया था वहाँ पे भी हमें शेप पट्टी की मदद से शेप दे देना है। तो जो हमारा आसन का साइड है उस साइड में हम 3 इंच बढ़ा के रखेंगे और साइड से हमें फ्रंट पार्ट से मिला देना है। तो देखिए इस तरह से हम मिला के यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। तो ये जो हमारे निशान हैं ये लग के कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें इन्हीं निशानों पे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है और नीचे की साइड जो हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया था वहाँ पे हमें छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा लेने हैं ताकि जो हमारा फोल्डिंग का कपड़ा है वो पता चले। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए आसन की साइड में ये जो साइड में जॉइंट है इस जॉइंट को भी हम खोल लेंगे इस तरह से। तो इसको भी मैंने खोल लिया है और अब हम यहाँ पे इसकी जो पॉकेट होती है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो जो हमारा आगे का पार्ट है उसमें हमें पॉकेट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 बाई 3 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। 3 इंच हमने नीचे की साइड में लिया है और यहाँ से इसकी विड्थ भी हमने 3 इंच में ले लिया है। इस तरह से ये बॉक्स बना लिया और इसको हमने इस तरह से शेप दिया है। तो अगर जो आप लंबाई के शेप में कट करना चाहते हैं तो आप लंबाई के शेप में भी कट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस शेप में इसकी पॉकेट लगाना चाहते हैं। तो इसको भी मैंने कट कर लिया है। ये देखिए तो ये जो हमारी पैंट है इसकी कटिंग हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर जो कोई भी डाउट है आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।